आमतौर पे लोगों का ऐसा मानना होता है कि राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी ना बड़ा आसान सब्जेक्ट है, तो मैं एग्जाम में कर ही लूँगा। लेकिन जब वो यूपीएससी या यूपीपीएससी के पेपरों को सामने से देखते हैं और उनको हल करने चलते हैं तो वो पाते हैं जैसे पीसीएस में 20 प्रश्न आया तो वो क्या करते हैं 10 ही प्रश्न अटेम्प्ट कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों में आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस कि यार बड़ा आसान है, मैं कर लूँगा। याद रखिएगा, जो आसान चीज़ों में गड़बड़ा जाए वो फिर एग्ज़ाम पास नहीं होता। तो जो आसान है उसको तो रट ही डालिए ना, जो टफ है वो सबके लिए टफ है, लेकिन जो आसान है उनको आपको रट लेना चाहिए। तो मैं आरओ पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए आज आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। वो है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि इसके पहले मैं आपको संविधान के 3 भाग पढ़ा चुका हूं। भाग 1, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार। ये बात मेरी याद रख लीजिएगा और इसको मैं कोट करके आपसे बोल रहा हूं कि 2 भाग ऐसे हैं, भाग 3 और भाग 4। भाग 3 से एक प्रश्न आता है जो कि मैं पूरा कंप्लीट कर लिया, और ये गारंटी है कि कोई भी प्रश्न भाग 3 या मौलिक अधिकारों से आएगा तो वो मेरी वीडियो से ही आएगा और उसी पीडीएफ से आएगा। दूसरी चीज़, इसके साथ एक ज़रूरी चीज़ है भाग 4। भाग 4 के 2 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। पार्ट नंबर 4 ऑफ द इंस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और दूसरा क्या, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। अब ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपके या तो डीपीएसपी आएगा या फिर मौलिक कर्तव्य आएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि इन दोनों में से एक ज़रूर आएगा। तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि पार्ट नंबर 4 से एक प्रश्न ज़रूर आएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, फिर मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा किसके, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में। कुछ ऐसी भी चीज़ें आप देखेंगे जो शायद आपको ना पता हो, जैसे नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान ने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। ये सभी जानते हैं, आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि हमने नीति निदेशक तत्वों को कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। और आयरलैंड का सिद्धांत था 1937 का। ये एग्जाम में आ चुका है पीसीएस में, क्या आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन 1937 का है। अब एक और प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है किसी बहुत अलग एग्जाम में कि भैया आयरलैंड ने ये सिद्धांत कहाँ से लिया? मतलब हमने नीति निदेशक तत्व किससे लिया? आयरलैंड से। आयरलैंड ने किससे लिया? तो ये याद रखिएगा, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये पीसीएस में भी आ चुका है, आईएएस में भी, कि संविधान के जो नीति निदेशक तत्व हैं राज्य के, उनको कहाँ से लिया? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने लिया स्पेन के संविधान से। एक और जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो एग्जाम में बहुत आती है वो क्या, याद रखिएगा, नीति निदेशक तत्वों को कोर्ट लागू नहीं कर सकती। याद रखिएगा, मतलब ये कोर्ट में नहीं जा सकते। आप सोचे कि यार नीति निदेशक तत्वों का ये कोई मैटर फंसा, उस पर चले गए कोर्ट, नहीं, ये कोर्ट में नॉन फोर्सेबल है या इनफोर्सेबल है, इसमें कोर्ट इसको लागू नहीं करा सकती। याद रखिएगा, ये एकदम क्रिस्टल, दे आर नॉट लीगली इनफोर्सेबल। कोर्ट इसको लागू करने की क्षमता नहीं रखते हैं, ये बात आप क्रिस्टल क्लियर याद रखिएगा। एक और चीज़ आपको याद रख लेनी चाहिए कि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो हैं क्या? नीतियों को निर्देश देने वाले तत्वों को बोलते हैं नीति निदेशक तत्व। याद रखिए, जो देश की नीतियों के बारे में बताते हैं, जो देश की पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं, नीतियों को निर्देशित करते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब हमारा देश कैसे रास्ते पे चलना चाहिए, इसका डायरेक्शन देता है डीपीएसपी एक लाइन में। अब गांधी जी के हिसाब से क्या कहते हैं, गांधी जी के प्रिंसिपल की इसमें बहुत बड़ी छाप है। तो कहा जाता है कि गांधी जी का प्रिंसिपल किन किन आर्टिकल में आता है। तो याद रखिए, पहले 2 चीज़ कि जो नीति निदेशक तत्व है वो किस भाग में है? भाग नंबर 4 में, संविधान के भाग 4 में। याद रखिए, जो डीपीएसपी है वो कौन से भाग में है? डीपीएसपी है पार्ट नंबर 4 में। और इसके अंतर्गत मतलब नीति निदेशक तत्व में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक। ये बात एकदम रट डालिए। तो ये बताइए, डीपीएसपी का आर्टिकल 36 से 51 कौन सा भाग? भाग नंबर 4। ठीक है, ये आपको रट लेना चाहिए। अब सारे आर्टिकल में से ये सारे वो आर्टिकल हैं जो गांधी जी के प्रिंसिपल को बताते हैं, जैसे 40, 43, 43, 46, 47, 48। ये जो आर्टिकल हैं ये बताते हैं गांधी जी के सिद्धांतों का छवि है हमारे नीति निदेशक तत्वों में। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टेस्ट ट्रिक, और इसको आप रट लीजिएगा। पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और ट्रिक बताने के बाद मैं आपको एक एक करके सारे आर्टिकल बहुत क्रिस्टल क्लियर समझा दूंगा, और यहां मैं लिखते भी जा रहा हूं। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक मैं रटा देता हूं। शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है? काने पंच से प्रश्न ना कर। ध्यान से सुनिए, काने पंच से प्रश्न ना कर। सबसे पहले का, फिर ने, फिर पंच, फिर से, फिर प्रश्न, फिर नाकर, फिर स, फिर शी, फिर जा, फिर प, फिर
करुण, फिर सर, फिर करना, फिर शांति। मेरी बात क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए। इतने हैं, इतने तरीके के हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक है डीपीएसपी। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक है डीपीएसपी। मैं 1 बाय 1 सारे आर्टिकल बताऊंगा, बट आप पहले सीधे सीधे देख लीजिए कि का है आर्टिकल नंबर 38। यहाँ पे 2 आर्टिकल शुरू के मिसिंग हैं, आर्टिकल नंबर 36 और आर्टिकल नंबर 37। दोनों मैं आपको भी आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए 38 से लेके 51 तक पहले रट लिए, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्टली यही आर्टिकल आ जाते हैं। तो आपको इनका शॉर्ट तरीका रटना होगा। काने पंच से प्रश्न ना कर, शशि का जाप करुण सर करना, शांति होगी। अब देखिए ध्यान से, का मतलब होता है आर्टिकल नंबर 38, जो कि कहता है कल्याणकारी राज्य के बारे में। याद रखिए, आर्टिकल नंबर 38 किसके बारे में बताता है? कल्याणकारी राज्य के बारे में। पहली चीज। निःशुल्क न्याय, आर्टिकल नंबर 39 ए कहता है निःशुल्क विधिक सहायता या न्याय। ठीक, इसका मतलब अगर आप कोर्ट जा रहे हैं, आपको कोई वकील नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट आपको वकील प्रोवाइड कराएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। पंच, काने पंच का मतलब पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए। काने पंच से कुछ परिस्थितियों में शिक्षा का अधिकार, याद रखिएगा, कुछ परिस्थितियों में शिक्षा का काम का अधिकार, कुछ परिस्थितियों में शिक्षा एवं काम का अधिकार। तो का कल्याणकारी राज्य, निःशुल्क न्याय, पंच पंचायत, से शिक्षा का अधिकार और कुछ परिस्थितियों में काम एवं शिक्षा का अधिकार। प्रश्न, स्त्री प्रसूति मतलब वुमेन प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहा है, स्त्री प्रसूति, याद रखिएगा। ठीक, तो काने पंच से प्रश्न नाकर, नाकर का मतलब होता है कर्मचारियों के लिए निर्वाह या फिर सिंपली निर्वाह कर्मकार, याद रखिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह का साधन या उस हिसाब से याद रखिएगा। तो आर्टिकल नंबर, फिर से मैं एक एक 1 बाय 1 आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि काने पंच से प्रश्न ना कर। फिर स मतलब आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 कहता है कि समान कॉमन सिविल कोड। स का मतलब कॉमन सिविल कोड, हिंदी में समान न्याय संहिता। ठीक, उसके बाद शी का मतलब शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को प्रदान करना मैंडेटरी है, याद रखिए, 6 आयु से कम वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। तो काने पंच से प्रश्न ना कर, शशि हो गया। का छोड़ दीजिए, जा का मतलब होता है जातियों के बारे में प्रावधान। जा का मतलब जातियों के बारे में, आर्टिकल नंबर 46 का मतलब कौन सी जाति? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों के बारे में। प का मतलब पोषण, पोषण के बारे में कहा गया है। प का मतलब पोषण। जाप, करुण, करुण में एक है 48 और दूसरा है 48A। 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन, कृषि और पशुपालन, और 48A कहता है पर्यावरण, याद रखिए, पर्यावरण याद रखना है। 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन, 48A कहता है पर्यावरण। कम से कम 50 बार पीसीएस में पूछा है और यूपीएससी में तो अनगिनत बार पूछ लेता है, क्योंकि ये सब पेट टॉपिक हैं यूपीपीएससी के और यूपीएससी के। अगला जी, सर का मतलब स्मारकों का संरक्षण, स्मारक जितने भी हैं उनका संरक्षण, स्मारकों का संरक्षण। करना का मतलब होता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अब आप में से एक महानुभाव मुझसे कह रहे थे सर बिना देखे पढ़ाइए, तो देखिए भैया बिना देखे ही पढ़ा रहा हूँ, कोई देख को नहीं पढ़ा रहा। तो भाई मैं 10 साल से प्रोफेसर हूँ, तो 10 साल से मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं कभी बुक लेके नहीं पढ़ाता, डोंट वरी, क्योंकि ये अच्छा खासा मिल रहा है इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं मिलता तो ऐसे ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 50 कहता है क्या कि करना मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, याद रखिएगा। शांति होगी, शांति का मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक, शांति।
तो ये है सारे के सारे जितने भी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, यहाँ से यहाँ तक में पूरे हो गए। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो रट लीजिए, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बता दूं। काने पंच से प्रश्न ना कर, सची का जाप करुण सर करना, शांति होगी। ठीक, ये हो गया यहाँ की बात। अब आ जाइए अगला, मैं 1 बाय 1 सारे आर्टिकल को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो जितने भी आर्टिकल हैं डीपीएसपी में उसके बारे में एक बात याद रखिएगा, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये मेरी गारंटी है कि 30 साल का पीडीएफ जो मैंने आपको दिया है और टॉपर्स कोड के टेस्ट सीरीज पीसीएस के लिए और आरओ के लिए दोनों हैं, वो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। और इस बात की गारंटी है कि ना कोई गलती है उनमें। आप उसको तत्काल डेली बेसिस पे, एग्ज़ाम का वेट मत करिए कि जिस दिन एग्ज़ाम आएगा उस दिन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है लेकिन वो अटेम्प्ट कम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ रोज़ 10-10 टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, उस पर रोज़ 10 टेस्ट अपलोड होते हैं, आप उनको ज़रूर अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपके क्या मार्क्स रहते हैं। मैं डेली 1 से 2 टेस्ट फ्री ज़रूर डालता हूँ उन पर, तो मैक्सिमम 25-30 टेस्ट फ्री हैं आरओ पे भी और 25-30 टेस्ट फ्री हैं पीसीएस पे भी। जाइए अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है। जैसे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सारे आर्टिकल को एक एक करके। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है डीपीएसपी, जिसमें आर्टिकल नंबर 36 है राज्य की परिभाषा के बारे में। जब मैं कहता हूँ राज्य तो याद रखिए आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा यहाँ पे वही होगी जो भाग 3 के मौलिक अधिकारों में आर्टिकल नंबर 12 कहता है। राज्य क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ या किसी भी जगह जहाँ गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है वो क्या कहला जाएगा? राज्य का एक हिस्सा कहलाया जाएगा। और अगला आ जाइए नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनको अप्लाई कैसे किया जाएगा, इस चीज़ के प्रिंसिपल के बारे में कहता है आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 38 में आपको ऑलरेडी बता चुका, कल्याणकारी राज्य। आर्टिकल नंबर 39 का ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, समान न्याय। उसके बाद आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। 41 कुछ क्षेत्रों में, कुछ याद रखिएगा, समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता, ग्राम पंचायत, कतिपय दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता अधिकार। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? प्रसूति, मतलब स्त्री प्रसूति के बारे में। उसके बाद निर्वाह कर्मकार, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है आर्टिकल नंबर 43। उसके बाद आर्टिकल नंबर 44 वही कहता है जो हम लोग कर रहे थे, क्या? समान, याद रखिए ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रक्षा एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 45 भी उतना ही जरूरी है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की प्रावधान। उसके बाद आर्टिकल नंबर 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर के हितों की रक्षा करने के बारे में, उनको बढ़ावा देने के बारे में बात करता है। उसके बाद 47 कहता है पोषण का स्तर सुधारने के लिए बात करना। 48 कहता है कृषि पशुपालन। 48 ये कहता है पर्यावरण। 49 कहता है स्मारकों का संरक्षण। और 50 करता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करना। और 51 करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो ये कुछ हुआ क्या डीपीएसपी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा, अगर कभी इस चीज़ पे बात आती है कि एक है मौलिक अधिकार और दूसरा है नीति निदेशक तत्व, अगर दोनों के बीच में कभी संशय हो तो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी मौलिक अधिकारों को। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। थैंक यू सो मच।